नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का एंटीबाइट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें पता है हिमाचल प्रदेश के हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश की नदियों पर 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ में हम हिमाचल की 5 इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल की सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट और सबसे लंबी, द लॉन्गेस्ट रिवर, द सतलुज रिवर की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं मुद्दे की बात। सतलुज के कई नाम हैं, कई नामों से इसको जाना गया है। तो सबसे पहले संस्कृत में जो इसको शताद्रु कहते थे। शताद्रु का मतलब है रनिंग इन 100 स्ट्रीम्स। शत का मतलब 100, 100। शताद्रु, ध्रुव मतलब स्ट्रीम्स, जलधाराएं। और वैदिक टाइम में इसको शतुद्री बोलते थे। और जो ग्रीक्स थे अलेक्जेंडर के टाइम के, वो इसको जसराड्राउस या हिसिड्रस इस रिवर के नाम से जानते थे। और तिब्बत से जब ये रिवर पास करती है, वहाँ से गुजरती है, तो तिब्बत वाले लोग, चाइना वाले लोग इसको लोंगशेन खबाब के नाम से पुकारते हैं। सोर्सेज और प्लेस ऑफ ओरिजिन। सतलुज का ओरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो सतलुज जो है वो राकास ताल, जिसको राक्षस ताल बोलते हैं, लेक जो तिब्बत में है, तो राक्षस ताल लेक से ये इसका जो है उद्गम होता है। लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट जो हैं इसका जो उद्गम वो मानसरोवर लेक से मानते हैं। आपको पता होगा कि मानसरोवर और राक्षस ताल जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, और वो तिब्बत में हैं, तिब्बत चाइना में पड़ता है। एंड दे आर वेरी ह्यूज लेक्स। और जो मानसरोवर का पानी है वो ओवरफ्लो होकर राक्षस ताल लेक में जाता है। तो इट ओरिजिनेट्स बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर्स। इंडिया में इसका उद्गम नहीं होता। ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश माउंटेन, द कैलाश माउंटेन। आप सभी को पता है कैलाश माउंटेन में इट इज द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शंकर जी का, भोलेनाथ जी का आवास स्थान है। वहीं ये 2 लेक्स हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। वहीं से सतलुज निकलती है, वहां से इंडस भी निकलती है। तो लेट्स सी जर्नी थ्रू विच दिस रिवर, द सतलुज रिवर, पासिस थ्रू द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों से होके जाती है, तो ये डिस्कस कर लिया हमने। ये तिब्बत से आती है, और जो एंट्री है इसकी वो आप देखिएगा लगभग ऐसी रहती है। सबसे पहले किन्नौर में आती है, फिर शिमला में एंट्री है इसकी, फिर कुल्लू में, मंडी, सोलन। सोलन में कोई एंट्री नहीं है, सोलन और मंडी के बॉर्डर पे ये बहती है। इट कंस्टिट्यूट्स देयर बॉर्डर्स। और फिर बिलासपुर और ऊना। ऊना में भी इसका कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है। जो इस पे डैम बना है बाखड़ा बांध, उसका पानी जो है वो ऊना में एंटर करता है। और जब ये तिब्बत से किन्नौर में एंटर करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किस प्लेस पे एंटर करती है? दैट इज शिपकिला। तो भारत में इसकी एंट्री शिपकिला नामक स्थान पे होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्राइब्यूटरी है इंडिया में, वो है स्पीति रिवर। स्पीति जो है वो कुंजुम रेंज से निकलती है। और स्पीति जो है वो सतलुज के साथ जहाँ पे मिलती है, उस जगह का नाम है खाब, ये नामगिया बोलते हैं उस जगह को। अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ सतलुज, बसपा रिवर।
ये किन्नौर में बसपा हिल हैं, वहाँ से निकलती है। और जो सतलुज है वो, जो ये बसपा रिवर है वो कल्पा नामक स्थान पे सतलुज से मिलती है। और ये किन्नौर के चौड़ा नामक स्थान से छोड़ के फिर शिमला में एंटर करती है। याद रखना चौड़ा। फिर ये अपनी जो मंडी में है, मंडी में जब एंटर करती है तो उस जगह का नाम है फिरनू विलेज, चौसीगढ़ में पड़ता है ये। उसके बाद कसोल नामक जगह पे ये बिलासपुर में एंटर करती है। और हमें पता है इंडिया का बहुत फेमस, इवन सेकंड लार्जेस्ट जो डैम है वो भाखड़ा डैम है, ये उसी को कंस्टिट्यूट करती है। ये इसी नदी पे बना है और फाइनली ये नदी जो है पंजाब में चली जाती है। तो हमेशा याद रखना है किस ज़िले में कहाँ पे एंट्री करती है, किन किन ज़िलों से पास करती है। तो ये जो आपका सोलन या ऊना है, इसमें ऐसा कोई एंट्री एग्जिट नहीं है इस रिवर का। ये रिवर काफ़ी फेमस रिवर है, लार्जेस्ट है, इसमें काफ़ी पानी रहता है और काफ़ी स्टीप्स हैं कई जगह पे। तो इस पे डैम भी बने हैं। वो इम्पोर्टेंट डैम्स क्या हैं वो देख लेते हैं। वेल नोन, वेरी फेमस, 1962-63 का बना हुआ डैम भाखड़ा डैम। और ये हमें पता है इंडियाज़ सेकंड लार्जेस्ट डैम आफ्टर टेरी डैम। टेरी डैम को बने हुए कुछ साल हुए हैं, उससे पहले ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम हुआ करता था, हाईएस्ट डैम। और दूसरा इंपॉर्टेंट है नंगल डैम, जो पंजाब में पड़ता है। कईयों ने इसको देखा होगा, कई बार यहाँ से गुजरे होंगे। एंड देन कोल डैम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पूछ लेते हैं कोल डैम किस रिवर पे है। करछम बांगतू डैम किन्नौर में। नाथवा जाखड़ी डैम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। नाथवा विलेज जो है किन्नौर में है और जाखड़ी जो है शिमला में है। तो ये बॉर्डर पे जो प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट। These all 5 important dams are very important. Then ये जो भाखड़ा डैम बना है, इस डैम के बनने से वहाँ पे एक लेक डेवलप हुई जिसको बोलते हैं द गोविंद सागर लेक। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, नॉट नेचुरल। और ये भाखड़ा डैम बनाने के कारण ही डेवलप हुई है। देन इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इस नदी पे इंपॉर्टेंट टाउन या शहर कौन से हैं, कौन से प्लेसेस हैं जो इस नदी के किनारे पे बसे हैं। तो किन्नौर में सबसे पहले किन्नौर की बात करते हैं। तो किन्नौर में नामगिया, जहाँ पे स्पीति रिवर सतलुज के साथ ज्वाइन करती है, मिलती है, उस जगह वहाँ पे एक प्लेस है नामगिया खाब, जहाँ पे बसपा मिलती है स्पीति सतलुज के साथ, उसका नाम है कल्पा, ब्यूटीफुल प्लेस। और भावा पे भी भावा एक ट्राइब्यूटरी है इसकी जो किन्नौर में है। और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट है, संजय विद्युत परियोजना बोलते हैं। एंड इट वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट इन द एशिया। दिस आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आ जाइए शिमला में इंपॉर्टेंट जो शहर है, टाउन है, दैट इज रामपुर, सुन्नी। फिर मंडी में तत्तापानी, कंफ्यूज हो जाते हैं, तत्तापानी को शिमला में काउंट कर लेते हैं। तो तत्तापानी का मतलब यही है हॉट वाटर, यहाँ पे गर्म जल के जो हैं वो वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, सॉरी। और जो लास्ट में है दैट इज बिलासपुर जिले का हेडक्वार्टर भी सतलुज रिवर के किनारे पे है। मेन ट्राइब्यूटरीज, सहायक नदियाँ, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी थी हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज स्पीति, जो कुंजुम रेंज से आती है, निकलती है। और स्पीति की भी आगे ट्राइब्यूटरीज हैं,
स्पीति जो है वो 2 स्ट्रीम्स को मिला के बनी है, टैगपो और काब्जियान स्ट्रीम्स जहाँ पे मिलती हैं वो फिर स्पीति कंस्टिट्यूट करती हैं, स्पीति रिवर बनती है। हांसी, पिन पार्वती इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है स्पीति की। फिर हमें पता है किन्नौर में बसपा, जो बसपा हिल से निकल के कड़छम या कल्पा पे सतलुज के साथ मिलती हैं। फिर नोगली स्ट्रीम, नोगली खड भी बोलते हैं, इट ज्वाइंस जस्ट बिलो रामपुर बुशहर, शिमला में। फिर आती है यहाँ पे स्वां रिवर ऊना डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में। एंड इट अराइजेज फ्रॉम सोलासिंगी रेंज नियर चिंतपूर्णी एंड ज्वाइंस सतलुज एट रूपनगर इन पंजाब। ये निकलती चिंतपूर्णी के नीचे से है और जो सतलुज को है वो रोपड़, जिसको अब रूपनगर बोलते हैं, पंजाब में पड़ता है, वहां पे मिलती है जाके। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस रिवर से रिलेटेड। तो ये रिवर फाइनली पंजाब में एंटर करके फिर इंडस के साथ पाकिस्तान में मिलती है जाके, और आपको पता है इंडस जो है अरेबियन सी में मिलता है जाके। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। और इसकी जो लंबाई है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो 320 किलोमीटर है, और इसकी टोटल लेंथ राकसताल से लेके इंडस रिवर तक जहाँ पे ये मिलती है वो टोटल लेंथ है 1448 किलोमीटर, हिमाचल के अंदर 320 किलोमीटर। और इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है हिमाचल में, दैट इज अराउंड 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अराउंड 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। थैंक्स अ लॉट। अगले वीडियो में एक नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर 4 रह गई हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।